हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ भावेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग पे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा, हम सीखेंगे कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अलग-अलग तरीके का होता है। अभी टाइम चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। इनकम टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है आज के लिए। आप कहीं भी लोन लेने के लिए जाओ या कोई और चीज़ के लिए, अगर आपको कहीं लोन लेना है या घर लेना है, कुछ भी लेना है, कहीं पे भी जाओ, तो आपको सबसे पहले माँगेगी आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि हम बोलते हैं आईटीआर। अभी आईटीआर में बहुत सारे अलग-अलग फॉर्म्स आते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वो सब अलग-अलग इनकम के लिए अलग-अलग सोर्सेस रहते हैं। जैसे आईटीआर 1 सैलरी के लिए, जो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। इनकम टैक्स की साइट ये है incometax.gov.in। तो वो साइट पे आपको गूगल में नॉर्मली सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स भर रहे हो, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद जो भी डेटा मांग रहा है वो आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका नाम, आधार कार्ड में कौन सा है। आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड लिंक होना बहुत मैंडेटरी हो गया है अभी। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवा लेना। उसके बाद आप आईटीआर रिटर्न फाइल करना, तब जाके ये आपका आईटीआर रिटर्न फाइल होगा। यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आप रजिस्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाल के कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स मांग रहा है वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सीधा आना है लॉगिन पे। ओटीपी से अब जनरेट कर लेना आपका पासवर्ड, तो वहाँ पे आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद लॉगिन में आना है। लॉगिन करके यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है। जो भी आपका पैन है, जिसका भी इनकम टैक्स भरना है, उसका पैन नंबर जो आपने रजिस्टर के टाइम यूज़ किया है वो पैन नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल देना है। ये टिक पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर लेना। तो ये आपका जो भी है वो फाइल ओपन हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो वहाँ पे फॉरवर्ड ऑप्शन का भी पासवर्ड फैसिलिटी है, वहाँ से आप फॉरवर्ड ऑप्शन करके आपका नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, 23-24 चल रहा है। तो सॉरी, 24-25 चल रहा है। तो हम फाइल रिटर्न करेंगे 1 साल आगे का। यहाँ पे एसेंशियल ईयर 1 साल आपको आगे दिखाएगा, यानी कि अभी 24-25 दिखा रहा है। हमको फाइल करना है 23-24 का। पिछले साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। करंट ईयर का हम नहीं कर सकते। करंट ईयर का हम जब ये साल खत्म होगा उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा एसेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 23-24। ठीक है। 23-24 का अभी हम यहाँ पे फाइलिंग करेंगे। तो आईटीआर 1 फाइल करने के लिए सीधा आपको जाना है। जैसे ओपन होगा होम पेज पे, डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आपको फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है फाइल नाउ। फाइल नाउ करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स पूछेगी कि आपको कब का रिटर्न भरना है। यहाँ से आपको एसेंशियल ईयर 24-25 से रखना है। अगर आपको 23-24 का रिटर्न भरना है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन भी भर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ही भरो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 24-25 का हम एसेंशियल ईयर का भर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा रहेगा 23-24। यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के क्लिक क्लिक करने के बाद देखो, मैंने ऑलरेडी उनको 23 जून को भरा था, लेकिन कुछ टीडीएस की वजह से मैंने यहाँ पे फाइल सेव करके रखा था। तो मैं इसी को रिज्यूम करके आपको दिखा देता हूँ। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको सिर्फ बता दूंगा कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या फिल किया है। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट नाउ पे नया एक फाइल करके दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हमको क्लिक कर देना है। यहाँ बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू है। आप अपना
खुद का भर रहे हो तो आप इंडिविजुअली ऑलवेज सिलेक्ट करके रखना। अदर या एचयूएफ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर इंडिविजुअली रहता है तो आप इंडिविजुअली करना। फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा आपको कौन सा फाइल करना है। तो यहाँ पे हम ITR-1 के बारे में सीख रहे हैं। अब ITR-1 कैसे फाइल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ITR-1 किसके लिए रहता है? सैलरी बेस के लिए। जो कंपनी से आपको सैलरी मिलता है वो सैलरी बेस को आप ITR, अगर सैलरी बेस पे आपका इनकम है तो आपको ITR-1 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, 50 लाख तक जब का जिसका जिनका सैलरी है। कहाँ से? सैलरीज हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज मतलब इंटरेस्ट वगैरह हो गए। और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 तक है तो आपको इन ये सिचुएशन में आपको ये केस में आपको ITR-1 फाइल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली प्रोसेस विद ITR-1 कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन पूछेगा कि आपकी इनकम जो एग्जाम लिमिट है, एग्जाम लिमिट हमारा है 5 लाख का। 5 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ऊपर वाले में जिन ये केस में आपको टैक्स भरना रहता है। तो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जामिनेशन, मतलब 5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो इस पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और 5 लाख के अंदर है तो फिर आप अदर्स में जाके फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन है लेकिन वो अलग, इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप अदर्स में सिंपल क्लिक कर लेना और कंटिन्यू कर लेना। सैलरी वालों के लिए सिर्फ जो हमको कंपनी से सैलरी मिलती है, या फॉर्म 16 जो हम बोलते हैं, फॉर्म 16 के बेस के पर भी हम ITR रिटर्न भर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले तो सबसे पहले आपकी बेसिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। आपका जो भी पैन कार्ड है, नंबर है, नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी, जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे आपको शेयर करना है। आधार कार्ड नंबर तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली बार जब रजिस्टर करोगे तो ये सब डिटेल्स आपको पूछेगी, वहाँ से ही ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स सब चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी मांगेगा, तो बैंक अकाउंट भी आपका जिसमें सैलरी आता है वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन देखो, फाइलिंग सेक्शन हम अभी हमारा ड्यू डेट बाकी है तो रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, हम ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये आपको सेक्शन में जाएगा 139(1) में सेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर ड्यू डेट हो गई तो 139(4) वाले सेक्शन में जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले भर दिया है रिटर्न और आप रिवाइज करना चाहते हो तो 139(5), यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, जो आपको सूटेबल हो वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको कोई नोटिस है या उसके अगेंस्ट में आप फाइल रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन है, फाइल इन रिस्पॉन्स टू आवर नोटिस। तो वो सिचुएशन में भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको कौन से रिजिम में आपको टैक्स फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। यहाँ पे अभी दो रिजिम है, एक न्यू और एक ओल्ड। तो ज़्यादातर आपको मैं पसंद करूँगा कि ओल्ड रिजिम में ही रखें, क्योंकि ओल्ड रिजिम में रहेगा तो इन फ्यूचर आप कभी भी न्यू रिजिम में जा सकते हो। अगर अभी आपने यहाँ पे न्यू रिजिम सेलेक्ट कर लिया और वापस आगे जाके आपको ओल्ड रिजिम सेलेक्ट करने का नौबत आई तो आप वापस ओल्ड रिजिम में नहीं जा सकते। तो बेटर कि आप ओल्ड रिजिम में ही रखो। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स जो भी है वो देख लेना ऐड करके, फिर यहाँ पे आप कंफर्म कर देना। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया कंफर्म करने के बाद। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ग्रोस टोटल इनकम पूछेगा तो आपको ग्रोस इनकम डालना है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आपने फॉर्म 16 कंपनी से लिया हुआ है तो ये यहाँ पे सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस आपको एक बार ओपन करके कंफर्म करना रहेगा, देखना रहेगा। ये क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो आपको सूटेबल हो तो ही यस करना है, और अदरवाइज स्किप कर देना है या नो कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी का ऑप्शन पूछा जाएगा। जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है वो आप डाल सकते हो। जैसे आप हर महीने
अगर 15,000 आपकी सैलरी है तो पूरे साल का होगा 1,80,000। तो यहाँ पे आपके बैंक स्टेटमेंट में जो भी आया रहेगा, आप एचआर से, अपनी कंपनी के जो एचआर रहते हैं, या अकाउंट्स में जो आपके डिटे अकाउंट्स में जो आपकी सैलरी आती है, जहाँ से भी आपको मिलता है आपके सैलरी की डिटेल्स, वहाँ से आपको सैलरी की डिटेल्स ले लेनी, हर महीने कितना आता है, कितना आया है। तो यहाँ पे सिंपली एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैन्युअली आपको डाल देना है जो भी आपकी इनकम थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, बस सिखाने के लिए अभी डाल देता हूँ 3,10,000 रुपये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 3,10,000। सैलरी से है, ये आप सेक्शन देख लेना, सैलरी एज पर सेक्शन। तो सैलरी से जो आपको इनकम आई है वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कंट्री रीजन हमारा कौन सा है, इंडिया। अगर आपके बाहर के देश से भी अगर कोई इनकम आती है तो ही आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, अदरवाइज इसको आप डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी, आप सैलरी से ही आपका इनकम आया है तो आप सैलरी डाल दो यहाँ पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाओ, एग्जाम अलाउंस, आपको अगर कंपनी कोई अलाउंस दे रही है, वो ज़्यादातर नहीं देती है, तो यहाँ से आपको नॉर्मली डिलीट कर देना है। जो रिक्वायर्ड डेटा रहेगा आपको, जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, उसी को यस करना है, बाकी कोई किसी चीज़ को यस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एडिशनल डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है बारिश की वजह से। यहाँ पर देखिए, स्टार्ट डिडक्शन, नॉर्मल डिडक्शन जो हमको रहता है, गवर्नमेंट जो देती है, अगर आप 5 लाख के ऊपर जाते हो तो आपका टैक्स भी लगता है। अगर आपका 5,50,000 तक गया है तो 50,000 आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। 5 लाख के अंदर रहेगा तो भी आपको डिडक्शन देगी। देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा 3,10,000 इनकम था, तो यहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिक 50,000 डिडक्ट कर दिया कि 50,000 आपका कुछ ना कुछ डिडक्शन, कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। तो नॉर्मल 50,000 वो लोग ऐसे ही डाल देते हैं। यहाँ पे मेरा ग्रॉस सैलरी हो गया कितना, 2,60,000। यहाँ पे आपने जैसे कंफर्म किया, यहाँ पे आपका आ गया 2,60,000 रुपये, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अगर इनकम फ्रॉम हाउस सोर्स, सिंगल हाउस सोर्स के, देखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर सिंगल हाउस ऑफ सोर्स की इनकम है आपकी तो आप यहाँ पे ऐड करना, अदरवाइज इसको छोड़ देना, तो ही आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इसको भी आप इनकम एज ए इनकम ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, तो आपको इनकम में ऐड हो जाएगा। इनकम इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी एक तरीके का हमारा इनकम ही होगा। तो उसको आप बस सिंपली कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद देखो, यहाँ पे आपका ग्रॉस इनकम भी कंफर्म हो गया है। यहाँ पे 2,62,000 रुपये आपका ग्रॉस इनकम आ गया। फिर डिडक्शन की बात आएगी, तो टोटल डिडक्शन, अगर आपकी कंपनी ने आपका TDS काटा है, TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो TDS काटा है तो आपको यहाँ पे वो अमाउंट शो हो जाएगा कि कंपनी ने आपका सैलरी में से जो TDS काटे हैं वो कितना काटा है। वो आप अगर 5 लाख के अंदर रहेगा तो वो पूरा पूरा अमाउंट आपको वापस आपके बैंक अकाउंट जो आपने लिंक किया रहेगा उसमें आ जाएगा। उसके अलावा अदर कोई डिडक्शन आपका है, जैसे आपका सैलरी 5 लाख के ऊपर है, 6 लाख, 7 लाख है, 7 लाख है, तो आप यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस के TDS, अलग अलग सेक्शंस के डिडक्शन आप कर सकते हो, ले सकते हो यहाँ पे। जैसे आपका LIC हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपके स्कूल की फ़ीस हो गई, या फिर आपने किसी ट्रस्ट में डोनेट किया है, जो भी हो वो आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो। तो वो उतना आपकी इनकम में से लेस हो जाएगा, तो आपको जो टैक्स भरना आ रहा था
वो आपको बच जाएगा। अगर डिडक्शन होगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, जो आपने डोनेट किया है, जो भी किया है। तो वो माइनस होते-होते आपकी सैलरी 5 लाख के अंदर अगर आ गई, तो आपका टैक्स कोई भरना नहीं आएगा। अदरवाइज़ 5 लाख के ऊपर रहा तो फिर आपको टैक्स भरना आ सकता है। बारिश की वजह से नेटवर्क चला गया है। यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये तीसरा डिडक्शन का जो ऑप्शन है वो भी आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद टैक्स पेड का ऑप्शन आएगा। तो आपको कितना टैक्स भरना रहेगा। अगर आपकी सैलरी 5 लाख 6 लाख रुपया है, 5 लाख से ऊपर है, आपका कोई डिडक्शंस नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। वो अलग-अलग स्लैब्स रहते हैं। जैसे 5 लाख के ऊपर गया तो 10% और उसके आगे गया तो 15, 20, 25, 30% तक मैक्सिमम आपको भरना आ सकता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे क्लाइंट का 9,300 रुपया भरना दिखा रहा है। ठीक है। तो इतना है नहीं, बट ये अमाउंट आ जाता है कभी-कभी ऑनलाइन। तो उसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका हट भी जाएगा वो। अगर है तो रखना है, अदरवाइज़ इसको आप एडिट करके ज़ीरो कर देना। तो देखिए यहाँ से इनको टैक्स मिला था। तो ये 9,300 रुपये जो उनका टीडीएस जो है वो उनकी सैलरी में से कटा था। उन्होंने ऑलरेडी टैक्स भरा है 9,300 का। तो उनको वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा 9,300। उसके बाद वो करने के बाद आपका जो लायबिलिटी बनता है, जो आपको टैक्स भरना रहता है, वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि आपका इनकम 5 लाख के अंदर है इसलिए। तो सिंपली यहाँ पे लास्ट वाले टैब में आपको क्लिक करना है, जो आपका लायबिलिटीज़ है। यहाँ पे आपको जो भी है वो पूरा देखा जाएगा। ग्रॉस इनकम 2,62,000। उसके बाद जो भी आपका टैक्स भरना आ रहा है वो दिखा देगा। सब ज़ीरो ज़ीरो है यहाँ पे, क्योंकि इनका सैलरी 2,62,000 है, 5 लाख के अंदर है इसलिए। यहाँ पे सिंपली आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो आपका जो फिफ्थ वाला कॉलम था टैक्स लायबिलिटी का, वो भी आपका कन्फर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे जितने भी हैं वो सब ग्रीन टिक हो गए, कन्फर्म हो गए। इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है, और आपका आधार कार्ड का जो लिंक है, जो आपका मोबाइल नंबर है, उस पे ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको देखिए रिफंड अमाउंट आ गया 9,300, जो उनकी सैलरी में से टीडीएस कटा है। यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड 9,300, जो उनके सैलरी में से कटा है, कि वो उनको वापस उनके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका सैलरी 5 लाख के अंदर है, 2,62,000 ही है इसलिए। फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपको डाल देना है। प्लेस जो है वो आपको डाल देना है मैन्युअली। एड्रेस वो नहीं बोले तो प्लेस। यहाँ पे प्रीव्यू, प्रोसीड को प्रीव्यू करना है। आप पूरा एक बार प्रीव्यू कर लेना। फाइल करने के बाद कंफर्म ओटीपी डालने से पहले आप जो भी है आपका इनकम है, जो भी आपका डिडक्शंस है, जो भी आपका टैक्स भरना आ रहा है, जो भी आपका टैक्स लेना आ रहा है, रिफंड आ रहा है, वो सब आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद ही फाइल कर लेना। एक बार अगर फाइल हो गया तो फिर वो वापस आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 3,10,000 डाला था, उसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है, वो माइनस हो गया है। उसके बाद हमने बैंक का इंटरेस्ट डाला था, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो गया है। इसके अलावा हमारा 9,300 टीडीएस कटा था, कंपनी ने काटा था,
9,300 यहाँ पे शो कर रहा है। जो आपकी यहाँ की बैंक डिटेल दिखा रही है वो उसमें आपको रिफंड आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद आप प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर क्लिक करोगे तो आपको पूछा कि आपको कैसे वैलिडेशन करना है। तो मैं बोलता हूँ कि आप आधार कार्ड से ही करना, आधार कार्ड ही बेस्ट रहेगा। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन कर दीजिए। यहाँ पे आपको एरर, अगर कुछ एरर रहेगा तो यहाँ आपको आपको एरर शो कर देगी। ठीक है, यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ रिकमेंडेड जो रहता है वही पे करके, यहाँ पे मैं क्लाइंट का अभी फाइल नहीं करना था, बस आपको सिखाने के लिए ये मैंने लिया है। तो यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपका आधार कार्ड पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालने के बाद कंफर्म करेगा आप, तो यहाँ पे आपका ITR1 फाइल हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है ITR1 फाइल करने का। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो वहाँ पे मैं आपको आंसर्स कर दूँगा। और वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों को भी सीखने मिले, और लोगों को भी पता चले कि इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है और कितना ज़रूरी है आज के लिए और आगे के ज़माने के लिए। तो इनकम टैक्स भरना इस बहुत ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और आप अपना भी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो घर पे से। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करना। थैंक यू।